फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर कल ईरान जाएंगे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने कहा, फील्ड मार्शल पीर को तेहरान में आला ईरानी हुकाम से यहाँ मुलाकातें करेंगे। दौरा खित्ते में अमन सलामती मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बेरजा कत्ल की तहकीकात में बड़ी अहम पेशरफ्त। सिंध हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में केस की तहकीकात आगे बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन के लिए हाजिर सर्विस जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त। वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर। कमीशन 30 रोज के अंदर सिफारिशात पेश करेगा। मीर रजा के अहले खाना ने अदालती कमीशन की मुखालफत कर दी। कहा, हमें मीडिया के जरिए जुडिशल कमीशन का पता चला, TORs पर एतमाद में नहीं लिया गया। पुलिस ने 24 अगस्त को रिपोर्ट जमा करानी थी। रिपोर्ट्स बाहर आए बगैर अदालती कमीशन का फैसला कैसे हो गया? हमने तो JIT का मुतालबा किया था। 19 अगस्त को वज़ीर आला सिंध को लिखे गए खत का ताहाल जवाब नहीं मिला। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद करने वाले इलाकाई ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को एटमी हथियारों के हसूल का ख्वाखा बना दिया। ट्रंप ने जौहरी सलामती की बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। आज का ईरान जंग से पहले वाले ईरान नहीं। खलीज फारिस और अपने हरमुज़ से तेल का एक कतरा बाहर नहीं जाएगा। ईरान को वेनेज़ुएला समझने वालों की गलत फहमी दूर हो गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका पर तंज़िया आभार। कहा, बात कर सकते हैं, झुक नहीं सकते। दो टोक पैगाम। कहा, खामनाई ने अपनी मुलाकातों और तकारीर में अवामी तौर पर ऐलान किया था कि हमें अभी ना तो जंग से निकलना है, ना ही मुज़ाकरात से इनकार करना है। इस मकसद के हसूल के लिए हिकमत, तदब्बुर, दानिशमंदी और वक़ार की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। मोहसिन नकवी की दरीराना क़यादत ACC डायरेक्टर्स के इंतखाब में भी भारत को मुँह की खाना पड़ी। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल क्लीन स्वीप। थाईलैंड में एशियन क्रिकेट को नल के डायरेक्टर का इंतखाब हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता पैनल के मुकाबले में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों सीटों पर फतह समेटी। इजलास में भारत की नुमाइंदगी करने वाले राजीव शुक्ला अपना सा मुंह लेकर रह गए। ACC डायरेक्टर्स इंतखाबात में क्लीन स्वीप पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और मुमकिना वज़ीर आज़म के नाम पर एक मरतबा फिर मुशावरत। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। मुल्की सियासत और बानी PTI की सेहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत दीगर अहम मामलात भी ज़ेर गौर आए। अपोजिशन जमातों के मुमकिना इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम दौरा मुकम्मल। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दौरा पाकिस्तान और शाम के दो तरफ़ा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ करार। दोनों मुल्कों ने बाहमी रवाबित और इलाकाई ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। नए सूबों की बात हो रही है, लेकिन इस हवाले से अभी मुनासिब माहौल है ना तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने फाटा इजला के इंतजाम की मुखालफत की थी, वक्त ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया। अपोजिशन लीडर से मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ बयानात देकर फिर एक हो जाते हैं। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार 2 मुलजमान को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। मुलजमान में मकतूला का शोहर फैसल असगर और उसका मुलाजिम जिशान शामिल। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने हिना जावेद के हक में आवाज़ उठा दी। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। आसफा भुट्टो ने कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा, अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ, ज़िम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर मिसाल कायम की जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जुर्म की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में बाप, भाई और साबिक शोहर के हाथों लड़की का कत्ल। बाप के बाद भाई भी गिरफ्तार। मफरूर साबिक शोहर की तलाश के लिए छापे। वालिद ने बेटी की जबरदस्ती शादी करवाई थी। हिना शादी से नाखुश थी। इस्लामाबाद से लाहौर जाकर शोहर से खुला ली। वालिद और भाई हिफाजत की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद वापस लाए और कत्ल कर दिया गया। ठहरी मीरवाह में कोर्ट जीटी के करीब डाकुओं का कौमी शाहराह पर नाका लगाकर लूटमार, मुजाहमत पर इंजीनियर कत्ल, 2 जख्मी। वारदात के बाद मुलजमान फरार। मकतूल के वरसा का लाश कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। लाहौर डिफेंस के इलाके में नशे में धुत मुलजिमान का दुकानदारों पर तशद्दुद। ईस्ट ब्लॉक मार्केट में मुलजिमान के शोर शराबे और तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। लग्जरी गाड़ी पर आने वाले 3 मुलजिमान को पान शॉप पर शोर शराबा और तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने मुलजिमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। स्पेंटक पहाड़ से डॉक्टर अस्मा की मैयत की वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने बताया कि सर्च टीम मैयत लाने के लिए कैंप 3 के करीब पहुंची, लेकिन शदीद मौसम के बायस वापस कैंप 2 लौट आई। मुतबादिल इंतजाम भी मौजूद हैं। मौसमी हालात में कुछ भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानिया रवाना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात मुतवक्के। सोमालिया में पाकिस्तानी यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। इसहाक़ डार बरतानिया हम मनसब और दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि MQM से पहले कराची में मेरिट था, तरक्की थी। MQM वाले हमेशा तफरीक और तासुब की बात करते हैं। आपने लोगों को गुटके मारवे पर लगा दिया, उन्हीं के हाथों से कलम छीन कर असलहा पकड़ा दिया। बोरी बंद लाशों का बर वक्त हम बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ा है। आज कराची से खौफ और ख़तरा ख़त्म हो गया, लेकिन ये लोग बंटवारा चाहते हैं। हाफिज नईम को टिकट देता हूँ, इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। 3 शहरों में धरने जारी रहेंगे। मुल्क भर में एहतजाजी कैंप्स लगाए जाएंगे। आज रात बड़ा जलसा होगा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत बासादत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दुनिया को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत झलक हम दिखाएंगे। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए वाजिबात की वसूली का आगाज़। प्राइवेट हज की बुकिंग और अदायगी सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए काबिल कबूल होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तमाम माली मामला सिर्फ हज पोर्टल के जरिए अंजाम देने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर में 85 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाला लई पे पानी की सतह 16 फुट होने के बाद भी मामूल बढ़ा गई। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 5.5 फुट रह गई। मुल्तान में भी बादल बरस पड़े। बनू, सवात और मालब जब्बा समेत KPK में बारिश। इस्लामाबाद, शुमाल मशरक बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का भी खतरा। जापान के जजीरे होन्शो में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला होन्शो के मशरक़ी साहिल के इलाके के नज़दीक
78 किलोमीटर गहराई में था। जापानी हुकाम के मुताबिक जलजले से मुतादिद अफराद मामूली जख्मी हुए, जबकि कुछ इलाकों में ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। इटली में शदीद तूफानी हवाओं और बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं ने फोरली शहर में एयरपोर्ट पर खड़े छोटे तैयारों को लपेट में ले लिया। तैयारे कागजों की तरह हवाओं में उड़ते रहे। 2 तैयारे उलट गए। एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। हवाओं की तेज रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रिकॉर्ड। सड़कों पर गाड़ियां उलट गईं, दरख्त उखड़ गए। जापान के शहर टोक्यो में अनोखा वाकया। बच्चों के साथ फ्यूजी पहाड़ पर सैर के लिए जाने वाले शख्स ने अपने 7 साला बेटे को चोटी पर अकेला छोड़ दिया। बच्चे के थक जाने पर वालिद ने उसे वहीं बैठने का कहा। दूसरे बेटे के साथ आगे बढ़ गया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर बच्चों को रेस्क्यू किया और बाप को मुजरिमाना गफलत पर हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरियों ने आज यौम नीलावत तहरीक आज़ादी कश्मीर के अहम संगमीर के तौर पर मनाया। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ अवार्ड के तहत गवादर स्पोर्ट नाहक भारत के हिस्से में आने से भारत को कश्मीर तक जमीनी रास्ता मिल गया। 23 अगस्त 1947 को नीलावत में कश्मीरी मुसलमानों का अहम अवामी इज्तिमा हुआ। सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ने नीलावत से डोगरा जुल्म जबर के खिलाफ मुज़ाहमत का इल्म बुलंद किया। मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान को नीलावत से आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ करने पर मुहाजिर अव्वल का खिताब दिया गया। लाहौर में हज़रत अज़ीज़ुद्दीन अल मारूफ पीर मक्की के सालाना 2 रोज़ा उर्स का आगाज़। मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने खुसूसी शिरकत की। रस्म चादर पोशी की तकरीब में महफ़िल हम्दो सना का इनेकाद। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। लंदन पहुंचने के बाद कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। तीनों मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 64, दूसरी इनिंग्स में 95 रन पर ढेर हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने वाहिद इनिंग्स में 210 रन बनाए। पाकिस्तान में चौथीं साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी की तैयारियां। इस्लामाबाद में साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। रुकन ममालिक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के वफूद। और समंदर में बाप की तलाश करने वाले बेटे को 60-80 फीट बड़ी और 60 टन वजनी वेल का सामना। सनसनीखेज फिल्म वेल फॉल की नई झलकियां जारी। फिल्म 14 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।